ये जो पूरा गुरुकुलीय जो परिवेश है, इसके बारे में थोड़ी बात बताना चाहता हूं। भारत में 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल थे। मैकाले 1835 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके सारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति को, संस्कारों पर आधारित शिक्षा पद्धति को, बच्चों का, जिससे कि दिव्य मानस का निर्माण होता था। अपने महान पूर्वजों का चरित्र हम बच्चों को पढ़ाते थे, वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का सार पढ़ाते थे। फिर आधुनिक मैथ, फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, इसको पढ़ाने का कोई विरोध नहीं। मैं तो कहता हूँ हम तो 10 भाषाएं पढ़ाते अपने बच्चों को। मुझे पूज्य स्वामी विरक्त देव जी ने बताया कि अभी 5वीं कक्षा में हम यहाँ पर केवल एडमिशन ले सकते हैं। तो पहले ये तो 2-3 बातें बता देता हूँ। फिर केवल 5वीं कक्षा में, इससे ज़्यादा की व्यवस्था नहीं। अभी केवल 5वीं कक्षा में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और वो भी टोटल साल भर का खर्चा कितना है स्वामी जी? कुल मिला के 25,000 रुपये फीस है गुरुजी, और बाकी 6,000 25,000 रुपये बच्चों की सालाना फीस है, 1 महीने की नहीं है। 25,000 रुपये मात्र साल भर का। एडमिशन फीस कितना होता है? 6,000 रुपये पहली बार की होती है। पहली बार केवल पहले एडमिशन पर। वो एक औपचारिकता है। और बाकी जो बच्चे, फिर यहाँ तो किताबें भी बहुत सस्ती सी होती हैं। बाकी जगह तो किताबों के नाम पर ही हज़ारों रुपये ले लेते हैं। 25,000 रुपये की फीस, 6,000 रुपये का एडमिशन शुल्क, और बच्चों का जो जेब खर्चा वाला क्या बोलते हैं जी, निजी खाते में बच्चे के 8 से 10,000 रुपये, 40,000 में पूरे वर्ष का हो जाता है। 5-7 हज़ार वो बच्चे के ऊपर निर्भर करता है। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में उसको? इम्प्रेस्ड अमाउंट। इम्प्रेस्ड अमाउंट है। वैसे यहाँ बच्चे इम्प्रेस अमाउंट के नाम पर क्या है, किसी ने अतिरिक्त घी का प्रयोग कर लिया, किसी ने अतिरिक्त रूप से कोई फल विशेष कभी कुछ मंगवा लिए, या कभी, वैसे तो 99% यहाँ बच्चे बीमार नहीं पड़ते। तो इम्प्रेस अमाउंट में 5 से 10,000 एक बार जमा कर दिए, वो आपके पैसे हैं। जब विद्यार्थी कभी भी जाता है तो उसको उसी को दे दिया जाता है। हम इम्प्रेस अमाउंट, तो वो आपका एक तरह से रिजर्व मनी है। तो 5-7 हज़ार का इम्प्रेस अमाउंट, 5-6 हज़ार का, 5-6 हज़ार रुपये का प्रवेश शुल्क एक बार में वो तो, और शेष बच्चों के लिए 25,000 रुपये वार्षिक खर्च। और ये वार्षिक खर्च हम लेते ही नहीं है, हकीकत तो ये है। क्यों नहीं लेते? 25,000 रुपये लिए और उसने अष्टाध्यायी याद कर दी, वापस दे दिए, तो लिया कहाँ? यहाँ फ्री की पढ़ाई है, लेकिन हम उसमें पुरुषार्थ को जगाना चाहते हैं, इसलिए फीस डायरेक्ट माफ नहीं करते। तो इनडायरेक्ट यहाँ सब फीस माफ है। 1 साल में बच्चा 1 शास्त्र याद कर सकता है। इतना बच्चों में बौद्धिक सामर्थ्य होता है। जो भी अपने बच्चों को 5वीं कक्षा में पढ़ाना चाहते हैं, शुल्क तो नाम मात्र का है, 25,000 का। बच्चों में थोड़ी सी मेधा, दिमाग रूपी यंत्र थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। शेष उनको इस तरह से पढ़ाते हैं, यहाँ पर इतना पुरुषार्थ करते हैं उनके साथ। और हाँ, एक बात ज़रूर है, जिसकी का बौद्धिक स्तर बहुत ही कमज़ोर है, फिर उन बच्चों का एडमिशन नहीं देते। थोड़ा बच्चों का बौद्धिक स्तर अच्छा होना चाहिए, बाकी तो फिर उनको जैसा हम बनाना चाहते हैं फिर वो बनेंगे। देश के जो भी सात्विक आत्माएं हैं, इस देश के 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों के एक अभिभावक के तौर पर, सनातन धर्म के ऋषि ऋषिकाओं के एक वंशधर के तौर पर, एक गुरु के तौर पर मैं आपसे आह्वान करता हूँ पूरी प्रामाणिकता जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस गुरुकुल का संचालन पतंजलि पीठ कर रहा है और पतंजलि के पूज्य सन्यासी इस यहाँ के गुरुकुल के नेतृत्व की भूमिका में है, प्राचार्य आचार्यों की भूमिका में। बाकी भी जो स्टाफ है यहाँ, एक संस्थान को चलाने के लिए कम से कम 50 से 100 लोग लगते हैं, तब जाकर के कोई सेवा निष्पादित होती है। तो एक प्रामाणिकता के साथ आपको एक बात कहता हूँ, अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाइए और आप निश्चिंत हो जाइए। अभी 5वीं तक की केवल 5वीं कक्षा में प्रवेश की व्यवस्था है। एक जनरल नंबर तो है 8954555599, जिस पर आप सभी प्रकार से पतंजलि गुरुकुलम, दर्शनानंद गुरुकुलम, भारतीय शिक्षा बोर्ड, आचार्य कुलम, पतंजलि यूनिवर्सिटी आदि के बारे में जानते हैं।
वो एक नंबर तो कॉमन है 8954555599 और यहाँ का स्पेशल नंबर 72 170 72 170 35 हाँ 970 72 170 30 35 970 35 970 इस नंबर पर फिर से बोलो 72 170 72 170 35 970 970 72 170 35 970 अब तो इतना तो याद होगा बस तो ऐसे याद कर ले और अपने बच्चों को यहाँ भेज दीजिए। और अभी एडमिशन अभी कब है उसकी परीक्षा 22 मार्च को। प्रवेश परीक्षा अभी 22 मार्च को ही है तो ज़्यादा दिन नहीं बचे केवल 22 मार्च। और जो अब गांव के लोग हैं दूर दराज के लोग हैं पूरे भारत के बच्चे हैं अभी भी यहाँ कितना 15-20 स्टेट के बच्चे पढ़ रहे हैं तो पूरे भारत के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो भारत के किसी भी स्टेट से आ सकते हैं गुजराती मराठी तमिल तेलुगु कन्नड़ बांग्ला ओडिया आदि। आपके भाषा बच्चों को हिंदी पूरी ज़्यादा नहीं आती है तो कोई नहीं आपके बच्चों का टेस्ट जो है वो हिंदी में नहीं लेंगे इंग्लिश में ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो ये परीक्षा 22 मार्च को अभी रखी है तो 22 मार्च को जो फ़ोन आदि पर किसी कारण से भी कोई बात ना कर पाए संपर्क न कर पाए तो सीधा आप बैठे रेलवे की सुविधा पूरे देश से हरिद्वार की रेलवे से आ जाएं यहाँ ज्वालापुर रेलवे स्टेशन हरिद्वार रेलवे स्टेशन पास ही में वहाँ से यहाँ सीधे आ जाएं तो आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं अपने बच्चों को लेकर के। और यदि आपका बच्चा सेलेक्ट हो गया तो फिर उसको यहीं छोड़ के चले जाइए बाकी फिर आप फीस भरना बाकी चीज़ें वो आप बाद में घर में जाकर करते रहे ना। यहाँ तो कुछ नहीं खाली जो है वो वस्त्र आदि देते वो यहीं से दे देते वस्त्र भी यहीं से मिल जाएंगे किताब भी यहीं से मिल जाएंगी आप और बच्चा आ जाएंगे और साथ में अपना जो भी आपके पास में 15-20-25 हज़ार रुपये है लेकर के आ जाइए। बच्चा सेलेक्ट हो जाता तो जमा करा देने तो अपना वापस ले जाइए हरिद्वार भ्रमण हो जाएगा कोई बात नहीं। तो 22 तारीख को आइए और यहाँ 5वीं कक्षा में अभी केवल एक ही कक्षा में प्रवेश हो सकता है तो इस बार पहले क्योंकि दूसरी कक्षाओं में विद्यार्थी थे 3 सालों से चल रहा तो विद्यार्थी पूरे हो भी चुके हैं तो बस इतना कह करके वापस आह्वान कर रहे हैं। इससे अच्छा गुरुकुल इससे सस्ती और इससे अच्छी पढ़ाई जब श्रेष्ठतम आपके पास विकल्प उपलब्ध हैं शिक्षा के तो क्यों ना अपने बच्चों को इस स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल में पढ़ाएं।